हम पढ़ रहे थे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक में से नंबर सिस्टम्स। तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने यहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.3। ये एक्सरसाइज कर रहे थे हम और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? अब इसने क्या बोला है देखो, बहुत सिंपल सा है। इसने बोला है कि आपने बहुत सारे रेशनल नंबर देखे होंगे p अपॉन q की फॉर्म में। p और q यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है और दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे वन वन, ओनली वन है कॉमन फैक्टर। जैसे कि p को ले लो 2 और इसको ले लो 3, या फिर पी को ले लो चलो 5, 3p को ले लेते हैं चलो। यहाँ पे p को मैंने ले लिया सपोज 3/2। ये एक रेशनल नंबर है, p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो एक वन होना चाहिए बस। तो दोनों में कॉमन फैक्टर वन ही है, मतलब कैंसिल नहीं होने चाहिए आपस में। अब ये 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। और इसने बोला है कि इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो आएगा टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब आएगा हमारा इसको सॉल्व करने पे। तो इसने पूछा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्यू मतलब जो नीचे वाला है टर्मिनेटिंग होने के लिए ये कैसा होना चाहिए। तो देखो, अगर क्यू जो है वो या तो 2 होगा, सिर्फ 2 है, इसको डिवाइड कर लो, देखो टर्मिनेटिंग ही आएगा इसका आंसर। 3/2 को कर लो डिवाइड, 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो उतारा, 2 5 जा 10, हो गया, जीरो आ गया ना रिमाइंडर। तो ये टर्मिनेट हो गया, 1.5 आंसर आ गया। तो क्यू क्या होना चाहिए, क्यू या तो 2 हो सकता है, या फिर क्यू 5 हो सकता है, या फिर क्यू 2 और 5, 2 into 5 दोनों हो सकता है ये। मतलब या तो क्यू जो हो वो 2 की पावर में हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की कुछ भी पावर हो, या सिर्फ 2 हो। मतलब 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, या 2 और 5 दोनों इनकी, 2 की पावर और 5 की पावर दोनों की पावर, इस तरह का कुछ भी होगा तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही आएगा। जैसे 3/5 करके देख लो। तो ये आंसर है इसका कि क्यू क्या होना चाहिए, क्यू 2 हो सकता है, 2 की पावर में हो सकता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो सकता है, क्यू की वैल्यू 4 हो सकती है, क्यू की वैल्यू 8 हो सकती है, मतलब 2 की पावर में हो सकती है कुछ भी। क्यू की वैल्यू 5 हो सकती है, सिर्फ 5 की पावर में कुछ भी हो सकती है, 5 5 5 जा 25 भी हो सकती है क्यू की वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा, मतलब इनको डिवाइड करने पे हमेशा टर्मिनेटिंग ही आंसर आएगा। इसको भी करके देखो, पॉइंट लगाया, जीरो उतारा, 5 6 जा 30, जीरो टर्मिनेट हो गया ना, एंड हो गया मतलब। तो 0.6 आंसर आ गया। मतलब अगर आप नीचे, क्यों क्या होता है डिनोमिनेटर में, अगर आप यहाँ नीचे 2 लेते हैं, 2 ले सकते हो नीचे की तरफ, या 5 भी ले सकते हो, 2 की पावर में कुछ भी ले सकते हो, जैसे 4 भी ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 5 की पावर में 5 5 से 25, ऐसे कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मतलब क्यों का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, नीचे जो भी है ना, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 और 5 आने चाहिए बस। अगर 2 और 5 यही आ रहे हैं ना सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे सपोज 3/125, और किसी ने पूछा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, ये बताओ।
तो कुछ नहीं करना है, 125 का आप निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, ऐसे निकाल लो। और इसमें सारे जो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो 2 और 5, 2 5 2 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। 2 और 5 आ रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब ये इसका जो डिवाइड करने पे जो आएगा ना वो टर्मिनेटिंग आएगा। 6 क्वेश्चन हो गया खत्म। तो आप इसमें एक चीज लिख सकते हो, लिख देना कि वी टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, या फिर ब्रैकेट में लिख देना ऑफ डिनोमिनेटर, तो इट शुड हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स। ये लिख देना 6th में, ये करके भी दिखा देना। 7th करते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। ऐसे 3 डेसिमल नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब इरेशनल नंबर्स बोले। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो आप, 1.0, जिसमें रिपीट ना हो बस, और ना ही वो खत्म हो। कुछ भी लिख दो, 1.01, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी लिख दो। कोई भी 3 नंबर्स आप लिख सकते हैं। ये हो गया कुछ, एक तो ये हो गया। ऐसे ही और लिख दो अपनी मर्जी से कुछ भी, मतलब वो खत्म नहीं होने चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए बस, सिंपल सा है। 8th, फाइंड 3 डिफरेंट irrational नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको करो डिवाइड, फिर इसको करो डिवाइड। तो दोनों को डिवाइड करने पे, सपोज इसको मैं कैलसी से डिवाइड कर देती हूँ पर, तो 5/7 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरा आएगा 0.714 डॉट 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 आ जाएगा। 9/11 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरा आएगा, एक मिनट, 0.81 आ रहा है, 0.818181 ये आता जाएगा। तो ये दो रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच आप कोई भी 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखना है, तो कुछ भी लिख दो जो 7 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो। तो लिख दो यहाँ पे 0.7, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दो, ये एक हो गया। ऐसे और लिख दो, 7, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, ऐसे लिख दो। 0.703, 0, 0, 3, 0, 0। तो कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख दो जो इन दोनों के बीच में होने चाहिए बस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन से नंबर हैं जो रेशनल हैं और कौन से हैं जो इरेशनल हैं, बताइए। तो देखो यहाँ पे जो √23 है, 23 क्या है, √23 क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम √23 को सॉल्व करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। √23 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो रूट को सॉल्व करने के तरीके भी हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास के अंदर। इस तरह से सॉल्व किया जाता था, यहाँ लिखते थे 23 पॉइंट, यहाँ फिर 0, 0, 0, 0 लगा देते थे, फिर पेयरिंग करते थे दो दो की, फिर ये किससे जाएगा, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, तो 4 4 16 से इस तरह से सॉल्व करते थे इनको। तो ऐसे पूरा करते जाना है सॉल्व, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 4 पॉइंट। अगर मैं √23 को सॉल्व करती हूँ इसी तरीके से तो 4.795 इस तरह से कुछ आंसर आएगा इसका। और ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, मतलब ना तो रिपीट होगा ना टर्मिनेट होगा। तो ये इरेशनल नंबर है। √225 आपको लर्न होना चाहिए, 15 का होता है, तो ये रेशनल नंबर है। √225 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 15 आता है अपना, जो कि एक रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। 15/1 लिख सकती हूँ ना मैं इसको,
रूट 2 to 5 देखो कैसे निकालते हैं, रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं। 2 to 5 का निकालो ऐसे। 15 को 2 बार इंटू करते हैं तो 2 to 5 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। अब ये वाला, ये देखो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ना, इधर डॉट 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 नहीं है ना। डॉट 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 का मतलब होता है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये एक एंड पे आ गया है, ये खत्म हो गया है, इसलिए ये भी क्या है, एक, ये भी हमारा है एक रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट वाला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, लेकिन रिपीट देख लो, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 7 8 4 7 8, ये रिपीट हो रही है 3 डिजिट, 4 7 8 4 7 8। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो रेशनल नंबर है। अब ये देख लेते हैं, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है पहली बात तो, और ये रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, देखो 1 0, रिपीट ऐसे होता है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, इसमें तो जीरो बढ़ते जा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। ये हो गया बस खत्म, एक्सरसाइज हो गई खत्म ही। अब आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन है, इसके ऊपर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो चलो, सपोज हमें ये वाला रिप्रेजेंट करना है, 2.665, इधर ही समझा देती हूँ, इधर ही समझ लो इसको, बहुत सिंपल है। 2.665 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2.665 किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, सीधी सी बात है। फिर 2 और 3 के बीच में सारे लिख लो, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 और 2.9, ठीक है। अब देखो ये जो 2.6 है, ये किसके बीच में आएगा, ये इन दोनों के बीच में आएगा, 2.5 और, सॉरी 2.5 नहीं, 2.6 और 2.7 के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा ना, इन दोनों के बीच में आएगा 665। इन दोनों को जूम करा जाएगा, अभी नीचे देखो, इनको मैग्नीफाई किया जाएगा, या जूम कह दो, 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। तो इस तरह से यहाँ ड्रॉ करना है, फिर 2.6 को यहाँ बड़ा लिखा, 2.7 को यहाँ बड़ा लिखा, फिर लिखेंगे 2.6 के आगे 1 लगा दो, फिर 6 के आगे 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे 6 के आगे लगा दो, बस लगा दिए। अब कितना था अपना, 2.655, ये वाला लोकेट करना था ना, देख लेते हैं एक बार, यही था ना, 2.665 था, 2.665, ठीक है। अब देखो 2.65 2.66 इन दोनों के बीच में आएगा ये, तो इन दोनों को अब जूम करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। 2.665 जो है वो 6 के बाद ही आएगा ना ऑब्वियसली, तो इन दोनों का, इन दोनों को बढ़ा करके दिखाएंगे, 2.66 को, 2.66 और 2.67, इन दोनों को बड़ा कर दिया, 2.66 ये 2.67, तो 6 के आगे 1 लगा दो, फिर 2 लगा दो, फिर 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लगा दो। अब अब क्या था अपना नंबर, 2.665 था ना, तो बस आ गया ये, 2.665 था ना, तो बस आ गया, यहाँ पे खत्म हो गया बस, ये मिल गया हमें 2.665, ये रहा, बस ये हो गया खत्म। We call this process of visualization of representation of number on the number line through magnifying glass as the process of successive magnification। तो बस इसमें ये है सिंपल सा। अब आगे चलते हैं, मैं एग्जांपल है कि उनको देख रहे हैं, एक ही एग्जांपल है बस इसमें। इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 ऑन नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। 5 डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद 5 डिजिट, तो ये डेसिमल है, इसके बाद 1
दो, तीन, चार, पांच, पांच डिजिट, ठीक है। तो मतलब ये आपको दिखाना है नंबर लाइन के ऊपर, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा दिखाना है। तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 5 और 6 के बीच का बनाएंगे। 5 से चालू है ना, तो 5 और 6 बनाओ सबसे पहले। सबसे पहले 5 और 6, तो इनके बीच में 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब 5.3 है ना, तो 5.3 और 4 इसको जूम करेंगे या मैग्नीफाई करेंगे। तो इसको जूम करा 5.3, ये हो गया 5.4, इनके बीच में लिखते जाओ। 5.31, 5.32, 5.33, फिर इस तरह से लिख दिया पूरा। अब 5.37 और 38 इसको जूम कर देंगे। तो इसके बीच का लिख दिया 371, 372, ऐसे लिखते गए। फिर ये 377 और 5.378 इसको जूम करेंगे। 5.377, 5.378 इसको जूम करेंगे, ठीक है। इसको जूम करेंगे तो बस 7 7 के आगे 1 लगा दो, फिर 2 लगा दो, फिर 3 लगा दो, 4, 5, 7, ये आ गया 5.3777। अब ये इसको वापस जूम कर लेंगे 5.3777 को। ये यहाँ तक ही कर दिया इसने, 5.3777, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही दिखाया। ठीक है, तो बस यहाँ पे आ गया आंसर। और जूम करो तो एक बार और जूम कर लेना, आ जाएगा बस यहाँ से। तो ये हो चुका है खत्म। Every point on the number line represent one only one real number. Visualize this on the number line using successive magnification. तो ऊपर